हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स के बारे में। सबसे पहले ये समझते हैं ये आखिर न्यूज़ में क्यों था। हाल ही में नीति आयोग द्वारा स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। ये अभी तक का पहला इंडेक्स है जिसका काम है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज द्वारा क्लाइमेट और एनर्जी सेक्टर में जो भी एफर्ट्स किए गए हैं उनको ट्रैक करना। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नीति आयोग द्वारा ये अभी तक का पहला ऐसा इंडेक्स है जो लॉन्च किया गया है। किस पर्पस के लिए? ताकि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज द्वारा क्लाइमेट और एनर्जी सेक्टर में जो भी प्रयास किए गए हैं, जो भी एफर्ट्स किए गए हैं, उनको ट्रैक करना इस इंडेक्स का काम है। आगे बात करें तो इस इंडेक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले समझ लेते हैं। देखिए, the states have been categorized based on size and geographical differences as larger and smaller states and union territories। यानी इस इंडेक्स में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को उनकी साइज और ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस के बीच ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है कि कौन सा स्टेट बड़ा है और कौन सा स्टेट छोटा है, या कौन सा यूनियन टेरिटरी बड़ा है या छोटा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये इंडेक्स बेस्ड है 2019 और 20 के डेटा पे। थर्ड पॉइंट, द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर कैटेगराइज इनटू थ्री ग्रुप्स: फ्रंट रनर, अचीवर्स एंड एस्पिरेंट्स। यानी जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इसमें कैटेगराइज किए गए हैं तो वो तीन ग्रुप में कैटेगराइज किए गए हैं। कौन कौन से हैं वो तीन ग्रुप? तो उन तीन ग्रुप के नाम हैं फ्रंट रनर, देन अचीवर्स और एस्पिरेंट्स। इन तीन ग्रुप्स में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कैटेगराइज किया गया है। आगे बात करते हैं इस इंडेक्स के ऑब्जेक्टिव्स की। पहला ऑब्जेक्टिव है रैंकिंग द स्टेट्स बेस्ड ऑन देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स इंप्रूविंग एनर्जी एक्सेस, एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी एफिशिएंसी एंड सेफ गार्डिंग द एनवायरनमेंट। यानी स्टेट को रैंक करना उनके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने एनर्जी एक्सेस, एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी एफिशिएंसी और एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड करने के लिए क्या क्या कितना इम्प्रूवमेंट किया है, कितना उन्होंने एफर्ट डाला है, उसके बेसिस पर स्टेट्स को रैंक करना इस इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, हेल्पिंग ड्राइव द एजेंडा ऑफ द अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, एफिशिएंट एंड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एट द स्टेट लेवल। यानी स्टेट लेवल पर अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, एफिशिएंट और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में स्टेट द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, क्या क्या सहयोग किया गया है, उसको उसको मेजर करना, ठीक है, इस इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है इंकरेजिंग हेल्दी कंपटीशन अमंग द स्टेट्स ऑन डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ एनर्जी एंड क्लाइमेट। यानी एनर्जी और क्लाइमेट के डिफरेंट डायमेंशंस पर स्टेट्स के बीच में हेल्दी कंपटीशन को इंक्रीज करना, ये काम है इस इंडेक्स का। ये इस इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आगे बात करें तो इट रैंक्स द स्टेट्स परफॉर्मेंस ऑन 6 पैरामीटर्स। 6 पैरामीटर्स की पे ये स्टेट की परफॉर्मेंस को रैंक करता है। कौन कौन से वो 6 पैरामीटर्स? पहला है डिस्कॉम परफॉर्मेंस, सेकंड एक्सेसिबल, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, थर्ड क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, फोर्थ एनर्जी एफिशिएंसी, फिफ्थ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सिक्स्थ है आपका न्यू इनिशिएटिव्स। इन पैरामीटर्स को फर्दर आगे 27 इंडिकेटर्स में भी डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस स्टेट्स की। किस किस स्टेट की क्या क्या परफॉर्मेंस रहे हैं। तो गुजरात, केरला और पंजाब को रैंक किया गया है। उनको टॉप 3 परफॉर्मर्स इस इंडेक्स में बताया गया है। वहीं स्टेट्स जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इस इंडेक्स में बॉटम 3 में रहे हैं। गोवा इमर्ज होके आया है टॉप परफॉर्मर स्मॉल स्टेट कैटेगरी में। गोवा के बाद आते हैं आपके त्रिपुरा और मणिपुर। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली टॉप परफॉर्मेंस रहे हैं इस इंडेक्स में। नेक्स्ट पंजाब बेस्ट परफॉर्मर रहा है डिस्कॉम परफॉर्मेंस में। साथ ही केरला टॉप किया है एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी कैटेगरी में। नेक्स्ट आपका हरियाणा बेस्ट परफॉर्मर रहा है क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव और अमंग लार्जर स्टेट्स, एंड तमिलनाडु रहा है आपका इन एनर्जी एफिशिएंसी कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या यहाँ पे डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया है नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया अभी हाल ही में स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स को हमने डिस्कस किया। ये अपने तरीके का पहला इंडेक्स है जो
ये ट्रैक करता है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज द्वारा क्लाइमेट और एनर्जी सेक्टर में क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं, उनको ट्रैक करता है आपका स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? तो ये रिलीज़ किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में जो स्टेट्स हैं आपके, जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है बेस्ड ऑन साइज एंड जोग्राफिकल डिफरेंसेस, कि कितने बड़े हैं और कितने छोटे हैं उनके अकॉर्डिंग। इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया, ये जो इंडेक्स है ये बेस्ड है 2019 और 20 के डेटा पे। साथ ही हमने इसमें ये भी डिस्कस किया कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। क्या क्या थे वो 3 ग्रुप्स? तो वो थे फ्रंट रनर, अचीवर और एस्पिरेंट्स। इसके अलावा हमने आगे डिस्कस किया है इस इंडेक्स के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कि इस इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव है कि क्लीन एनर्जी एक्सेस, एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी एफिशिएंसी, सेफ गार्डिंग द एनवायरनमेंट में स्टेट्स द्वारा क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं उसके बेसिस पे स्टेट्स को रैंक करना। फिर हमने ये डिस्कस किया कि अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, एफिशिएंट और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पे, इन चीज़ों पे स्टेट लेवल में क्या क्या सहयोग प्रोवाइड किया गया है उसके बेसिस पर स्टेट को रैंक करना। साथ ही हेल्थी कंपटीशन को इंकरेज करना, स्टेट्स में हेल्दी कंपटीशन को इंकरेज करना ऑन डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ एनर्जी एंड क्लाइमेट, ये इस इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा हमने आगे ये डिस्कस किया कि इस इंडेक्स में जो स्टेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को 6 पैरामीटर्स पे रैंक किया जाता है। कौन कौन से थे वो 6 पैरामीटर्स? तो वो थे आपके डिस्कॉम परफॉर्मेंस, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव, एनर्जी एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और न्यू इनिशिएटिव्स। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो पैरामीटर्स हैं इनको आगे 27 इंडिकेटर्स में फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा हमने जो वेरियस स्टेट्स थे उनकी परफॉर्मेंस को भी डिस्कस किया, कैसे गुजरात, केरला और पंजाब टॉप 3 परफॉर्मर्स रहे हैं इन लार्ज स्टेट कैटेगरी में। उसके अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉटम 3 स्टेट्स रहे हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया गोवा इमर्ज होकर आया है टॉप परफॉर्मर स्मॉल स्टेट कैटेगरी में। उसके गोवा को फॉलो कर रहे हैं आपके त्रिपुरा और मणिपुर। नेक्स्ट हमने ये डिस्कस किया कि यूटीज़ में चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, दादर और नगर हवेली टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। इसके अलावा ये हमने डिस्कस किया कि पंजाब बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है डिस्कॉम परफॉर्मेंस में। साथ ही केरला ने टॉप किया है एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी कैटेगरी में। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया हरियाणा बेस्ट परफॉर्मर रहा है क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव लार्जर स्टेट की कैटेगरी में। वहीं तमिलनाडु ने बेस्ट परफॉर्म किया है एनर्जी एफिशिएंसी कैटेगरी में। तो इन सब चीज़ों को आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।